Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about SFM strategy, and for law I have already shared a video. If you have not checked it out yet, please go and check it. And for other subjects I'll be sharing videos soon. Now let's get into the video. Now if you have started in preparation of SFM, I would suggest please do not skip this video. Because trust me, as a CMA aspirant, अभी मुझे ऐसा लगता है कि the points that I have covered here, if I knew those points पहले तो I would have definitely scored better in SFM. Now SFM एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सिर्फ हार्डवर्क नहीं पर एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है. मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ. SFM मेरा सबसे फियर्ड सब्जेक्ट था. कोचिंग भी नहीं ली थी बट स्टिल आई क्लियर्ड इट. और इस जर्नी में मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की जिन्हें शायद अगर मैं अवॉइड कर लेती तो थोड़ा और बेटर स्कोर कर सकती थी. नाउ वीडियो के एंड में मैं वो बिगेस्ट मिस्टेक भी शेयर करूंगी जो मैंने एग्जाम हॉल में की थी एंड इसका इम्पैक्ट मेरे पूरे पेपर पर हुआ था. सबसे पहले आई जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग. एसएफएम में सिर्फ एबीसी एनालिसिस इज नॉट समथिंग दैट विल वर्क फॉर यू. मेरे हिसाब से यहाँ मार्क्स पर आर एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब किसी टॉपिक से कितने मार्क्स मिलते हैं उसको कंपेयर करना है कि उस टॉपिक को प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा और एग्जाम में जब हम उसे सॉल्व करेंगे तब कितना टाइम लगेगा. इसी बेसिस पर अपनी अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी चाहिए. नाउ फॉर इंस्टेंस कैपिटल बजटिंग जनरली 20-25% पेपर कवर करता है बिकॉज लीजिंग भी सिमिलर अप्रोच फॉलो करेगा. इसलिए वी कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक्स. पर कैपिटल बजटिंग का एक चैलेंज ये है कि if at times we get stuck on an adjustment, then in that scenario tackling that adjustment can be very time consuming. इसलिए I would suggest go through each and every question of study material, the workbook issued by institute, and a must solve is BCCA के super 50 questions. You should mandatorily solve those. Now अब बात करते हैं हाई रिटर्न टॉपिक्स की. म्यूचुअल फंड्स और वैल्यूएशन कंपैरेटिवली कम टाइम में कवर हो जाते हैं एंड उनका वेटेज भी इज डिसेंट. अगर आप दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वैल्यूएशन का जो पोर्शन है एसपीएम बीवी के साथ ओवरलैप करता है, सो दैट टॉपिक गेट्स कवर्ड हियर टू. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी एक स्कोरिंग चैप्टर है लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है. मैंने पोर्टफोलियो के लिए अजय अग्रवाल सर के मैराथन्स रेफर किए थे एंड ट्रस्ट मी फॉर्मूले रटने की जगह अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे और उसको अच्छी से प्रैक्टिस करोगे तो पोर्टफोलियो कैन बी अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक. बिकॉज यहाँ पर जो मेजर मिस्टेक होती है दैट इज क्लरिकल एरर्स. उसके अलावा पोर्टफोलियो में आई डोंट फील दैट देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन. मोरओवर ब्लैक स्कूल्स मॉडल, बाइनोमियल मॉडल, इनको डिफिकल्ट समझकर प्लीज स्किप मत करना बिकॉज दिस टॉपिक्स आर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड टॉपिक्स और इन दोनों में से कोई एक तो एग्जाम में ज़रूर आता है. एंड एक बार इसको प्रॉपरली आपने सॉल्व कर लिया सो यू कैन स्कोर गुड इन दोज टॉपिक्स एज वेल. And if you have any issue with these topics, so you can check BCCS Ravi Kumar sir's marathon. He explains each and every step in topics को solve करने के लिए. If you guys need, I can also make a video explaining those topic or those questions. If you need, you please drop it in the comment box and I'll be explaining those as well. Now अगर मुझे SFM का सबसे important scoring areas बताना हो तो I would say derivatives and forex. बिकॉज फॉरेक्स और डेरिवेटिव्स इन दोनों चैप्टर्स ने पर्सनली मुझे मेरे अटेम्प्ट में बहुत हेल्प किया था. दे सेव्ड एन अटेम्प्ट फॉर मी. इनके क्वेश्चंस जनरली मैनेजेबल होते हैं और एग्जाम हॉल में दे बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इफ यू टेक देम फर्स्ट. सो हैविंग सेड सो प्लीज डू नॉट इग्नोर द टॉपिक्स that I have covered in the previous slide. Now let's talk about theory. Securitization, digital finance, efficient market hypothesis. इनको प्लीज डू नॉट इग्नोर. मैंने ये टॉपिक्स कवर किए थे एंड ट्रस्ट मी थियरी हेल्प्ड मी सेविंग माय अटेम्प्ट. उसके साथ ही एमसीक्यूज को भी लाइटली नहीं लेना है. प्रीवियस ईयर पेपर, स्टडी मटेरियल, इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू मॉड्यूल्स, यू नीड टू कवर एवरीथिंग. इवन जो टॉपिक्स आप स्किप कर रहे हो उनके भी एमसीक्यूज समझ लो. सो यू नीड टू कवर एमसीक्यूज फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्सेज जो मैंने रेफर की थी. मैंने कोचिंग नहीं ली थी और मेजरली यूट्यूब रिसोर्सेज से यूज़ किए थे.
आई वोंट सजेस्ट द सेम बिकॉज मैंने अपने आर्टिकलशिप शुरू होते ही पढ़ाई शुरू कर दी थी एसएफएम की, इसलिए आई हैड एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, और मैं इसलिए आई वॉज टॉगलिंग अराउंड डिफरेंट टीचर्स, सो दैट वर्क फॉर मी. बट अगर आपका अटेम्प्ट अभी ही है इन 6 months, तो प्लीज़ गो फॉर अ ट्यूशन और फॉर अ coaching for SFM. But if you are willing to have some additional clarity, then you can refer the resources that I have mentioned. Concept clarity के लिए अजय अग्रवाल सर एंड नागेंद्र सर, इनके lectures are very useful. In case of नागेंद्र सर, I feel he is a bit slow, but वो सारे topics cover करते हैं. He goes into very depth of the topic. तो I used to watch his videos at a speed of 1.7x or 2x majorly, but he covers everything into the topic. वो भी उनके मैराथॉन्स में, दैट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो अगर आपको कोई टॉपिक अपनी रेगुलर बैच में नहीं समझ रहा है, तो यू कैन रेफर हिज टॉपिक्स. अजय अग्रवाल सर, अगेन ही इज़ अ वेरी नाइस mentor because I saw his videos, and in particularly in portfolio, he taught the things in such a manner कि portfolio के formulas I did not learn them. I understood how the formulas are getting derived. So I would suggest that if you have any difficulties, you can also refer his videos. They are also available on YouTube. मुझे उनका study material भी मिल गया था, so I just got it printed for revision purposes. Now lastly about क्वेश्चन प्रैक्टिस. क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बीसीसीए के सुपर 50 एंड हिज मैराथन सीरीज, दे वर वेरी यूजफुल फॉर मी. मेक श्योर यू डू नॉट स्किप दिस बिकॉज आई हैव सीन उनके क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज रिपीट होते थे विद जस्ट चेंज इन नंबर्स, एंड दिस इज बिकॉज वो सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स को कवर कर लेते थे. henceforth यू. अब फाइनली बात करते हैं उस मिस्टेक की जो मैंने बिगनिंग में मेंशन की थी. मैंने एग्जाम हॉल में बैठकर कैपिटल बजटिंग को फर्स्ट क्वेश्चन के आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग कैपिटल बजटिंग. नाउ क्वेश्चन को देखकर लगा कि हो जाएगा, लेकिन बीच में व्हेन आई रीच्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी स्पेंड 20 मिनट्स सॉल्विंग इट, तब आई रियलाइज कि एक एडजस्टमेंट है जहाँ पर आई एम गेटिंग अ बिट कन्फ्यूज्ड. एंड तब तक तो मैंने ऑलरेडी उसको काफ़ी टाइम दे दिया था. आई फेल्ट कि इतना टाइम दे दिया, थोड़ा और देकर आई विल जस्ट एंड द टॉपिक एंड गेट इट सॉल्व्ड. But at the end, I ended up wasting 30 to 45 minutes and gained nothing. I was unable to solve this question. और उसके टाइम पर मेरा एकदम कॉन्फिडेंस वेंट सो लो बिकॉज आई वेस्टेड अबाउट एन आवर एंड गेन नथिंग आउट ऑफ इट. तो उस डिसीजन ने मेरा पूरा टाइम मैनेजमेंट डिस्टर्ब कर दिया था, एंड पूरे पेपर में आई वॉज वेरी मच अंडर प्रेशर. नाउ इसी एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि एसएफएम में सिर्फ चैप्टर आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम हॉल में कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट कर रहे हो. लेकिन थैंकफुली थियोरी, फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव्स, इन्होंने मेरा अटेम्प्ट बचा लिया, एंड आई एस्ड दैट अटेम्प्ट, एंड आई गॉट 48 मार्क्स इन एसएफएम इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सच बिग मिस्टेक्स एंड नॉट गेटिंग एनी कोचिंग. सो आई वुड सिंपल से कि अगर आप एसएफएम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मार्क्स के साथ साथ मार्क्स पर आर का भी एनालिसिस करो. थ्योरी एंड एमसीक्यूज को बिल्कुल इग्नोर मत करो. स्पेसिफिकली जो स्टडी मटेरियल के पीछे क्वेश्चंस दिए, एटलीस्ट गो एंड चेक देम आउट, एटलीस्ट राइट समथिंग ऑन दोज क्वेश्चंस. डेरिवेटिव्स एंड फॉरेक्स को प्लीज स्किप मत करो. पोर्टफोलियो में हैव सफिशिएंट प्रैक्टिस, एंड कैपिटल बजटिंग इफ यू आर ट्राइंग टू अटेम्प्ट, मेक इट दैट स्ट्रॉन्ग कि आप एग्जाम में किसी भी टॉपिक में या किसी भी एडजस्टमेंट में स्टक ना हो. मेक श्योर कि आप उसको एक बार थोड़ा लिख लो एंड उसके बाद में गो फॉर अ क्वेश्चन ऑफ कैपिटल बजटिंग. I hope that I have covered all the points that are required in this video. All the best for your exams. And if you guys need anything else from me, please do feel free to drop it in the comment या फिर reach out to me on my WhatsApp channel. मुझे उम्मीद है कि मेरी स्ट्रैटेजी और मेरी मिस्टेक से आपकी प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाएगी. With that, thank you. Bye bye.